इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक थिन सर्कुलर लूप है जिसमें एक बीड पड़ा है, वो वर्टिकली रोटेट कर रहा है। तो बीड उसमें अप एंड डाउन मूव करेगा कुछ इस तरह से। ये मोशन है बीड की, इस तरह से होगी। हमें प्रूव करना है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर के लिए जो बीड है वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे यानी कि यहाँ रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए इस सिचुएशन को हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि किसी टाइम इंस्टेंट पर बीड यहाँ है। अब इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ये है mg। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ, ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पाथ एक्ट कर रही है इधर। नॉर्मल रिएक्शन n। लेट्स से ये एंगल थीटा है, थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन को रिजॉल्व कर लेते हैं। इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा n cos थीटा और इधर आएगा n sin थीटा। लूप की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। अब इस समय बीड यहाँ है, ये बीड मैं इस डायग्राम में बना देता हूँ। जब रोटेट करेगा तो इस वाले प्लेन में ये रोटेट करेगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, और इसकी रेडियस मान लेते हैं हम से स्मॉल r है। हमें पहले तो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ ये r है इतना, r की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल है, यहाँ बीड है, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप है, और ये यहाँ से प्रोजेक्शन डाला गया है। ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल R क्योंकि रेडियस है लूप की, स्मॉल r। तो अगर इसमें मैं साइन थीटा निकालूं तो वो क्या आएगा, स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए n cos थीटा mg से बैलेंस होना चाहिए। इट मीन्स mg इज इक्वल टू n cos थीटा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब क्योंकि ये जो बीड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर, जहाँ r क्या है, सर्कुलर पाथ की रेडियस। यहाँ स्मॉल r लिया है हमने क्योंकि ये इस पाथ में रोटेट कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से एक्ट कौन करेगा, n sin थीटा। दिस इज n sin थीटा। अब यहाँ हम स्मॉल r की वैल्यू प्लेस कर देते हैं, जो क्या है, कैपिटल R sin थीटा। m कैपिटल R sin थीटा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू n sin थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू n। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि mg इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। m से हम यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा स्क्वायर आता है g अपॉन r cos थीटा, और ओमेगा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ g अपॉन r cos थीटा। अब लोअर मोस्ट पोजीशन कब होगी पार्टिकल की या बीड की, जब वो यहाँ होगा। इस सिचुएशन में ये जो एंगल है, वर्टिकल से एंगल बना रहा है, वो क्या होगा, 0। तो फॉर लोअर मोस्ट पोजीशन cos थीटा होगा cos 0 यानी कि 1। तो ओमेगा की वैल्यू उस समय क्या आएगी, अंडर रूट g अपॉन r। इसे हम इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा बीड लोअर मोस्ट पोजीशन पर रहेगा। अब क्योंकि इस वैल्यू के लिए लोअर मोस्ट पोजीशन पर रह रहा है, तो इससे लेसर वैल्यूज के लिए भी लोअर मोस्ट पोजीशन पर ही रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल टू
square root of g upon r, the bead will remain at lowermost position. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि जिस समय ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 2g अपॉन r तब वर्टिकल से एंगल कितना होगा. तो हम यहाँ देखते हैं ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है. ओमेगा के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट g अपॉन r cos थीटा. यानी कि ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ. ओमेगा की वैल्यू गिवन है अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू अंडर रूट g अपॉन r cos थीटा. दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो g से g कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा आएगा 1/2 और cos थीटा 1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 दैट इज थीटा इज 60 डिग्री. मतलब जब ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट 2g अपॉन r है तो वर्टिकल से एंगल बीट जो बनाएगा वो 60 डिग्री बनाएगा.